जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर ट्रायड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है मैं उठाया हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारतीय नौसेना का एक सबमरीन है जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत आईएनएस अरिहंत से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। और कैसा मिसाइल परीक्षण किया गया? तो न्यूक्लियर परीक्षण था। तो ये परीक्षण करते ही भारत बन गया न्यूक्लियर ट्रायड देश। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड देश किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी देश के पास तीन तरह के फौज होता है। एक होता है नेवी, दूसरा होता है एयरफोर्स और तीसरा होता है आर्मी। अगर तीनों देश के पास आर्मी भी उसका आर्मी भी, एयरफोर्स भी और नेवी भी, अगर तीनों तीनों सेना न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड देश। आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जब तीनों सेना न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम हो जाए तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड देश। तो आपके दिमाग में दोस्तों ये आ सकता है कि भाई पूरे विश्व में 100 करीब 200 देश है, तो कितने देश ऐसे हैं जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये 6 देश है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, इजराइल और फ्रांस। ये जो 6 ऐसे देश हैं जो जिस जिसका आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स भी, तीनों फौज परमाणु हमला कर सकता है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड क्यों जरूरी है। आपके दिमाग में ये उठेगा कि भाई न्यूक्लियर ट्रायड क्यों जरूरी है। अगर हमारे एयरफोर्स के पास है, ठीक है, तो एयरफोर्स तो लड़ाई कर सकता है, न्यूक्लियर हमला कर सकता है, तो हमारे पास आर्मी और नेवी के पास जरूरी तो नहीं है। दोस्तों, होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर हमला कब होता है। आप करंट में देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच झगड़ा चल रहा है। अब कभी कभी आपको न्यूज में सुनने को मिलता होगा कि रूस गुस्सा होकर और यूक्रेन पे न्यूक्लियर हमला करने वाला है। तो होता क्या है कि जब कोई देश झगड़ा में कमजोर पड़ने लगता है, वार में कमजोर पड़ने लगता है, तो वो अलवला के ऐसा लगता है कि अब उस पर हम उसको नेस्तो नाबूद कर दें, और इस स्थिति में न्यूक्लियर हमला कर देता है। वही अब सेकंड पॉइंट दोस्तों, जैसे भारत और पाकिस्तान का ही आप उदाहरण ले लीजिए। भारत पाकिस्तान का क्या है, भारत के पास जो न्यूक्लियर हमला है, न्यूक्लियर बम है, वो नो फर्स्ट यूज। अगर किसी देश पे झगड़ा चल रहा है तो वो पहले नहीं करेगा। अगर कोई देश भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दे तभी भारत किसी के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन आप वही पाकिस्तान को ले, तो पाकिस्तान का कहना ये है कि हमें जब भी जरूरत पड़े ना, तब भी हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। तो एक गैर जिम्मेदाराना देश है पाकिस्तान, जो है इरेस्पॉन्सिबल कंट्री है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए बाइडेन ने ही हाल के समाचार पत्रों में कहा था जो पाकिस्तान है दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। आप एक कंडीशन ये भी हो सकता है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान में झगड़ा हो जाए, पाकिस्तान और भारत में क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, और पाकिस्तान इतना बम मारे भारत के एयरफोर्स पे कि भारत का एयरफोर्स तबाह हो जाए। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि भारत के पास तो एक ऑप्शन खत्म हो गया एयरफोर्स वाला, कि एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। तो इंडिया क्या करेगा, या तो नेवी को बोलेगा और नहीं तो एयरफोर्स पे बोलेगा कि भाई तुम जाओ और न्यूक्लियर हमला कर दो पाकिस्तान पे। अगर कोई एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुला होना चाहिए ना। इसके लिए न्यूक्लियर ट्रायड देश बनाया जाता है ताकि उसके पास रास्ता खुला रहे। दोस्तों, अगर भारत पे अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भारत क्या करेगा? सिंपल सी बात है कि भारत को न्यूक्लियर ट्रायड होना चाहिए। अगर एयरफोर्स बर्बाद हो गया तो नेवी आर्मी को बोलेगा, नेवी बर्बाद हो गया तो एयरफोर्स आर्मी को बोलेगा, अगर एयरफोर्स बर्बाद हो गया तो नेवी और आर्मी मिलकर न्यूक्लियर हमला कर देगा। इसका मेन मोटो है कि दूसरा रास्ता अपनाना। अगर कोई एक डैमेज हो जाए, तो अगर यदि यदि दो भी डैमेज हो जाए तो जाके तीसरा उसको बम फोड़ किया जाएगा। इसके लिए बनाया जाता है न्यूक्लियर ट्रायड। दोस्तों, वही बात करेंगे हम एयरफोर्स की। आपको पता है कि एयरफोर्स में एक है मिराज 2000, या एक क्या है, फ्लाइट का नाम है मिराज 2000, जो है ना न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। मतलब इससे हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों जगुआर। जगुआर भी काफी डेंजरस फ्लाइट है एयरफोर्स में। और तीसरा है मिग 27। तीन ऐसे प्रमुख एयर एयर प्लेन है भारत के पास जिससे कि न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, सक्षम है। वही आगे हम देखते हैं नेवी में। नेवी में दोस्तों
शिपों में तो नहीं है, लेकिन नेवी का जो सम्मेलन है जिसको हम पनडुब्बी बोलते हैं, आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत ऐसा है दोस्तों, जिससे हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। ये एक्चुअली 2016 में इसका परीक्षण हो गया था, वो ट्रायल फेज पे चल रहा था 2016 में, लेकिन करंटली इसका सक्सेसफुली हो गया। और ये जैसे सक्सेसफुली हुआ, भारत बन गया न्यूक्लियर ट्रायल। दोस्तों वही देखेंगे हमारे आर्मी के पास क्या है। तो दोस्तों आर्मी के पास ऐसे ऐसे टैंक्स है, जैसे पृथ्वी वन और अग्नि के सभी वर्जन, ये सब न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। वही देखते हैं दोस्तों, कुछ थोड़ा हम जान लेते हैं कि भारत का परमाणु। दोस्तों आपको पता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। उस और उस मिशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। लोग बोलते हैं कि ये तो इतना सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन हमें आइडिया मिल गया था कि परमाणु बम कैसे बनाना है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा जो परीक्षण हुआ था पोखरण। पोखरण आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पोखरण जो है राजस्थान का एक जिला है, जगह का नाम है पोखरण। वहां पे किया गया था। वो कब किया गया था? मई 1998 में, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। दोस्तों जैसे ही पोखरण परीक्षण हुआ, भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका सहित दुनिया के बड़े बड़े देश, पश्चिमी देश, भारत पे सेंक्शन ला दिया और भारत पे बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि आप व्यापार नहीं कर सकते, आपको उधार नहीं मिलेगा, आपको लोन नहीं मिलेगा, बहुत तरह के सेंक्शन ला दिया गया था। दोस्तों